कैन यू बिलीव दिस? आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपका घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। पेट्रोल का प्राइस आसमान छूने वाले हैं और गैस सिलेंडर का हड़ताल होने की वजह से सुनने में आया है कि कई होटलें बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट आपके घर का राशन पर भी पड़ने वाला है। 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। ब्लैक वालों के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक वाले के घर में बना रहे अपने गैस को। और इन सब का कारण आपके पड़ोस में नहीं बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर तेहरान के एक जलते हुए अंडरग्राउंड बंकर में छुपा है। मार्च 2026 पहले कई दिनों में दुनिया ने जो देखा है उसने ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट को एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है जिससे पूरी इंसानियत डरता है। ये कोई आम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 28 फरवरी की आधी रात को ईरान पर एक ऐसा हमला हुआ जिसका प्लानिंग अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा था। Operation Epic Fury। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे ताकतवर इंसान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को एक झटके में खत्म कर दिया। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी। यूएस के लीडर ट्रम्प का कहना था कि वो ईरान का हेल्प करना चाहते थे। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand। लेकिन क्या सच में इससे कुछ हेल्प मिली? उल्टा इससे एक ऐसी आग लग चुकी है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आज समुद्र का सबसे क्रूशियल रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक हो चुका है जहां से दुनिया का 25% ऑयल निकलता है। इसके कारण ऑयल का प्राइस आसमान छू लिया है। सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते श्रीलंका के पास एक ऐसी घटना घटी जिसने इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया। एक सीक्रेट यूएस सबमरीन अटैक जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे पूरी बात नहीं कर रही। The attack on the Iranian vessel off Sri Lanka's coast killed 87 people, leaving 32 survivors. Evacuated the crew from second Iranian vessel and allowed to dock it in country's Trincomalee harbour. आज की इस वीडियो में हम इन सभी तबाही को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक गलत मिसाइल रसिया और नेटो को इस जंग में खींच सकती है और कैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 का इम्पैक्ट इंडिया के 90 लाख एनआरआईज और आपके जेब तक पहुंचने वाली है। 28 फरवरी की आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी तब मिडिल ईस्ट पर यूएस और इजराइल ने मिलकर एक ऐसी मिलिट्री कैंपिंग लॉन्च की जिसका मकसद सिर्फ मिलिट्री बेस को तबाह करना नहीं था बल्कि पूरा ईरान को खत्म करना था। इसलिए इसे नाम दिया गया द डिकैपिटेशन स्ट्राइक। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फेरी कहा और इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन। लेकिन एग्जैक्टली हमला कहाँ किया गया, इस मैप को ध्यान से देखिए। पहला अटैक हुआ तेहरान के हाईली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड बंकर पर। बम्प गिराए गए। असल में इनका टारगेट था ईरान के एक पावरफुल सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को खत्म करना। इजराइल और ईरान का दुश्मनी आज का नहीं है, ये तो लगभग 45 साल से चल रहा है। तभी से लेकर अब तक कितने ही सारे वार हुए हैं इन दोनों में। द प्रॉक्सी वार, साइबर अटैक, द शैडो वार, यहाँ तक कि 2010 से 2020 के बीच में इजराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके ही देश में घुसकर मारा। और 28 फरवरी को जो अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से, इस हमले में खामेनी, उनकी पत्नी और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए। फिर टारगेट बनाया इस्फहान और अहवाज को। इस्फहान ईरान के मेजर बैलिस्टिक मिसाइल बेस है। अहवाज में इनके डेडली ड्रोन फैसिलिटीज है। इन दोनों को स्ट्राइक किया गया ताकि ईरान पलटकर वार न कर सके। देन उसके बाद द न्यूक्लियर साइट, जहां पर ईरान कई टाइम से न्यूक्लियर बना रहा था, वहीं पे हैवी अटैक किया गया। इजराइल का क्लियर गोल था, ईरान बम्स बनाने के काबिल ही ना रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वार सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित है तो आप गलत हैं। इस वार का सबसे शॉकिंग और सबसे बड़ा कवरअप हमारे देश इंडिया के बिल्कुल बगल में हुआ। समुद्र की गहराइयों में जब शिप इंडिया से वापस लौट रहा था, श्रीलंका के गोल्ड कोस्ट लगभग 20 से 40 नॉटिकल मील से दूर था, तभी अचानक एक यूएस सबमरीन अटैक हुआ।
पानी के अंदर से। शिप पर करीब 180 क्रू मेंबर्स थे। बाद में इसे एक क्वाइट दैट का टैग लगा दिया। श्रीलंका नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 87 डेड बॉडीज और 32 जख्मी सोल्जर्स को निकाला। हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जो अमेरिका और इजराइल का नारा लगाते हैं दोस्ती का, और मोदी जी के दोस्त ने आकर इंडिया के आंगन में एक गेस्ट शिप को डुबा दिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये साउथ एशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। अब कुछ अंधे लोग सोच रहे होंगे इससे हमें क्या लेना देना, कौन सा हमारे घर पर अटैक हुआ है। तो मैं उन अंधों को बता दूं, इसका बहुत बड़ा असर सीधे आपके जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस वार से दुनिया के सबसे क्रूशियल चौक पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया है। पूरी दुनिया का 20 से 25% तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से निकलता है, और ईरान ने धमकी भी दिया है कि जो भी शिप यहाँ से गुजरेगा उसे जला दिया जाएगा। रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस $120 पर वेलर के आसपास चला गया है। इंडिया अपना 85% तेल इंपोर्ट करता है और उसमें से 52% सिर्फ इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोन से आता है। जब सप्लाई चेन रुकती है तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल का दाम 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ सकता है। डीजल महंगा होगा तो ट्रक का भाड़ा भी बढ़ेगा। ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो आपके घर आने वाला दूध, सब्जी, अनाज और LPG गैस सिलेंडर सब महंगा हो जाएगा। ऊपर से गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले लगभग 90 लाख इंडियंस की जॉब अलग से खतरे में है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? क्या हमारे देश में तेल खत्म हो जाएगा? मैंने जो भी रिसर्च की है उसके बेस में इंडिया के पास एक ऐसी छुपी हुई पावर है जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता। इसे कहते हैं SPR, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिसोर्स। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जमीन की गहराइयों में रॉक्स काटकर विशाल गुफाएं बनाई है। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में इन अंडरग्राउंड केवेन्स में इंडिया ने लगभग 39 मिलियन बैरल्स इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा है। अगर कल को मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद भी हो जाए तब भी इंडिया के पास 7 से 8 हफ्ते का फुल बैकअप है। इनफ टाइम है अगर गवर्नमेंट इसके बाद सिचुएशन को संभाल ले तो। इस सिचुएशन में एक न्यूज ऐसा निकला है जिसमें सरकार को शर्माना चाहिए। US ने इंडिया को 30 दिन का परमिशन दी है ताकि हम रसिया से सस्ता तेल खरीद सके। सवाल ये उठता है, क्या हम इतने मजबूर हैं कि अपने ही देश में तेल लाने के लिए हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प का सिग्नेचर का वेट करना पड़ेगा? ये कितनी शर्मनाक बात है। आज की ये बात नहीं है, अमेरिका ने बार बार इंडिया को इंसल्ट किया है, तब भी हमारा मोदी जी अपना फ्रेंड ट्रम्प के साथ डिनर करते हुए नजर आते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले इस वार की एक और लेटेस्ट अपडेट सुन लो। जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ईरान ने इजराइल पर भयानक मिसाइल स्ट्राइक की है, जिसके बाद पूरे इजराइल में सेल ट्रिगर हो चुके हैं। हालांकि आयरन डोम ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, पर इजराइल ने जब पलटकर वार किया उसमें ईरान की भी बहुत तबाही हुई। इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर US स्पेशल प्लेन को ही ब्लास्ट कर दिया जो खामिनी की टीम यूज करती थी, और साथ ही तेहरान के बचे हुए न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया। इस खूनी खेल का ह्यूमन कोस्ट अब डरा रहा है। मतलब ये है कि जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। US चाहते हैं कि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन देखे तो ईरान US पर भारी पड़ रहा है। 6000 से ज्यादा ईरानियन मिलिट्री स्टाफ मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा US मिलिट्री स्टाफ जख्मी है। इन सब का इम्पैक्ट से लेबनान, इजराइल और गल्फ देशों में आम जनता की लाइफ पैरालाइज हो चुकी है। UAE की पोर्ट ने ऑयल लोडिंग सस्पेंड कर दी और ग्लोबल फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही है। हालत इतने खराब है कि वार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक टॉप स्पेशल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प का दावा है कि उन्होंने वर्ल्ड वार 3 आने से पहले ही रोक दिया है। उनका कहना है कि ईरान के 90% न्यूक्लियर और मिसाइल स्टॉक तबाह हो चुके हैं। मतलब कि इस बंदे को लगता है ये जंग पहले ही जीत चुका है, और ये बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने यूरोप और नेटो की हेल्प लेने से भी इनकार कर दिया। ट्रम्प भले ही जीत का दावा करे, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अभी भी ब्लॉक है, और इससे एक ऐसा कड़वा सच सामने आया है जिसने हम इंडियंस को आईना दिखा दिया।
मेरा आपसे आज का सबसे बड़ा सवाल है, हमने देखा कि कैसे इस जंग के बीच इंडिया को रसिया से अपना तेल खरीदने के लिए अमेरिका का परमिशन का वेट करना पड़ा, जबकि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हम मजबूर थे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड आज भी US डॉलर और उनके बनाए हुए स्वीट बैंकिंग सिस्टम पर चलता है। उनका डॉलर उनकी सबसे बड़ी मिसाइल और ताकत है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंडिया और ब्रिक्स के देशों को मिलकर US डॉलर की इस मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे अगर दुनिया में कोई भी जंग हो तो हमारी इकोनॉमी किसी और कंट्री की सिग्नेचर या उनके मोड पर डिपेंड ना रहे। आपको क्या लगता है, इंडिया को इस डॉलर के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अपना डीप एनालिसिस और राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो और जियोपॉलिटिक्स का असली सच समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ ग्रुप में आज ही शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि टीवी न्यूज के बाहर एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप क्यूरियस, कीप लॉजिकल और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच का साथ देना है। जय हिंद।